हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। बिहार सरकार के द्वारा 21/10/2025 को एक नोटिस सभी जिलों को इशू किया गया है, जिसमें गूगल फॉर्म के माध्यम से इस बात का जानकारी मांगा गया है कि 3 दिन के अंदर यह गूगल फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट के जो रिस्पोंडेंट अधिकारी हैं उनको बताना होगा कि उनके ज़िले में कितना नंबर ऑफ वैकेंसी अभी भी जो है टीचर का खाली है। जिसका बाद से यह कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है बीपीएससी 4.0 में जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो और भी अधिक हमें देखने को मिले। भले ही ये कोई चुनावी एक आपका एजेंडा हो या विपक्ष के दबाव में सरकार इस तरह का कदम उठा रही है, लेकिन जीत कहीं ना कहीं इससे जो बेरोज़गार अभ्यर्थी है उन्हीं का होगा। क्योंकि जिस तरह से एक वादा किया गया था कि 1,20,000 से अधिक संख्या हमें देखने को मिलेगी बीपीएससी 4.0 में, लेकिन उस वादे को नीतीश सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया। वादा तो ये भी किया गया था कि बीपीएससी 4.0 हमें इलेक्शन का पहले ही देखने को मिलेगा और इलेक्शन के ठीक बाद जो है बीपीएससी 5.0 देखने को मिलेगा, लेकिन इस वादे को पूरा करने में नीतीश कुमार सरकार पूरी तरीक़ा से फेल हुए और इसी को कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाते हुए जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी है उनके द्वारा एक कई सारे जो रोजगार से रिलेटेड मुद्दा है उस पर कई सारे अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि अगर उनकी सरकार बिहार में आती है तो हर एक घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब ये दी जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन जो मुद्दा है बिहार में इलेक्शन का, इससे कहीं ना कहीं बिहार के सभी वासियों की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। क्योंकि ऐसा कई सालों बाद देखने को मिल रहा है किसी भी राज्य में जहां जो वोट मांगा जा रहा है वो रोजगार के ऊपर मांगा जा रहा है, शिक्षा के ऊपर मांगा जा रहा है। वरना इसका पहले अगर रिसेंट के जितना भी इलेक्शन आप देखिएगा उसमें जाति धर्म के नाम पे ही वोट किसी भी पार्टी के द्वारा मांगा गया है। लेकिन ऐसा काफ़ी समय बाद देखा जा रहा है कि बिहार के लोग, बिहार में जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो जात पात के ऊपर नहीं बल्कि रोजगार के ऊपर लड़ा जा रहा है, जो कि एक डेमोक्रेसी में जो है सबसे अच्छा यही बात है कि अब आस्ते आस्ते ही सही बिहार के ही थ्रू जो है कहीं ना कहीं ये पूरे देश को एक तरीका का मैसेज दिया जा रहा है कि अब किसी भी सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष पार्टी हो, अगर आपको सत्ता में आना है तो जो मूल समस्या है भारत के उसका ऊपर ही आपको इलेक्शन लड़ना होगा। जिसमें बिहार के लोगों का काफ़ी मैं ज़्यादा आभारी हूँ कि उनके द्वारा इस मुद्दे को लगातार उठाया गया और रोज़गार जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। अब देखते हैं 3 दिन के बाद आखिर क्या अपडेट आता है। कई सारे यूट्यूबर के द्वारा ये भी जानकारी दिया जा रही है कि नवंबर के अंत तक जो है हमें बीपीएससी 4.0 का फॉर्म फिलअप का डेट पता चल जाएगा, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि नवंबर के 14 तारीख को तो आपका गठन ही होगा सरकार का, तो 14 तारीख को गठन होने के बाद अब त्रिकोणीय गठन होता है या किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलती है या नहीं मिलती, कई सारी बातें इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सरकार कब गठन होगा ये हमें इलेक्शन का रिजल्ट आउट होने के बाद ही होगा। कई बार ऐसा कि देखा गया खास करके बिहार में कई पार्टियां जो है जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है उसको छोड़कर दूसरे पार्टी के साथ सरकार बना लेती है, जिसके वजह से सरकार बनने में भी देरी होता है। उसके बाद से मंत्रालयों का विभाजन किया जाएगा, शपथ ग्रहण होगा, तो एक लंबा प्रोसेस रहता है। इलेक्शन के डेट के बाद भी अगर सही तरीक़ा से जनादेश नहीं मिलता है तो एक सरकार बनने में काफ़ी परेशानी होती है और कभी कभी काफ़ी ज़्यादा डिले भी देखा गया है। बिहार में तो लगातार इस तरह का मामला हम लोगों ने पहले भी देखा है, जब लगातार पार्टियां जो इलेक्शन के पहले एक साथ थी इलेक्शन के बाद वो अलग हो जाती है। तो सरकार 15-14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही एक अंदाज़ा लगेगा कि सरकार कितनी जल्दी बन सकती है और कितना ही जल्दी जो है बीपीएससी 4.0 का हमें वैकेंसी देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच में आपका टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। एनआईएस रिलेटेड का अभ्यर्थी भी परेशान है कि आखिर उनसे रिलेटेड कोई अपडेट मुझे नहीं मिल रहा है। एक्चुअली में टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में अगर कानून के हिसाब से देखें तो किसी भी तरीका का कोई भी बाधा नहीं है मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग लेटर पब्लिश करने में, लेकिन क्योंकि सभी अभ्यर्थी, सभी अधिकारी, मैं अभ्यर्थी बोल रहा हूँ, सभी अधिकारी इलेक्शन के काम में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त है, जिसकी वजह से इस काम को पूरी तरीक़ा से फिलहाल रोका गया है। अब उम्मीद यही किया जा रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही जो है बीपीएससी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 के अभ्यर्थियों को जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है। जहाँ इतना लंबा इंतजार किया वहाँ और
1 महीना का लगभग और इंतज़ार करना होगा। बाकी कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।